नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं प्राचीन भारत के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, ये प्राचीन भारत के टॉप 50 प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो आप प्रश्नों का टेस्ट का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 50 प्रश्न है, मुश्किल से 15 या 20 मिनट में पूरे हो जाएंगे। छोटा सा वीडियो है तो अंत तक जरूर देखिए और आखिर में कमेंट में बताकर जाइए कि आपके 50 में से कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर आप 50 में से 30 या 30 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? कुषाण, शक, यवन, गुप्त? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कुषाण। दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए आंसर बताते हुए चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, महासांघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? वैशाली, वज्जी, पाटलिपुत्र, राजगृह है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर ए वैशाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, कौन सा मिलान सही है? शाक्य कपिलवस्तु, कोलिय रामग्राम, कालम अल्लाकप्पा, मल्ल कुशीनगर? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 शाक्य कपिलवस्तु, ये सही मेल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? मनु, कालिदास, चाणक्य, व्यास? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी चाणक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित है? वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र, वज्जी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी वाराणसी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? कौन से शिक्षक? अलार कालमा, उद्दक रामपुत्र, मखली गोसाला, निगांथा नाटापुत्र? सही विकल्प चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, यानी कि अलार कलम और उद्दक रामपुत्र ये दोनों गौतम बुद्ध के शिक्षक नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? शौनक, अश्वलायन, शंखायन, शाकल? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी शाकल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? रुद्रदामन, मोगा, अजेस, नाहपान? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए रुद्रदामन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? कनिष्क, वासुदेव, कालाशोक, अशोक? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए कनिष्क, इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? कुषाण, शक, मौर्य, गुप्त? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए कुषाण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? मोगा, रुद्रदामन, अजेस, घटोत्कच? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए मोगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, स्ट्रेटगोज की नियुक्ति किसने की? यवन, शक, कुषाण, हूण? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए यवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए डेमेट्रियस। चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहां बनाई? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, हीरोडोटस, फाइयान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, हेलियोडोरस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? शक, यवन, गुप्त, मौर्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यवन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। बृहत कथा की रचना किसने की? गुणाढ्य, सर्ववर्म, पाणिनि, राधागुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, गुणाढ्य। बृहत कथा की रचना गुणाढ्य ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? गौतमीपुत्र, सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, हाल, सिमुक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर एक, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? नासिक, जूनागढ़, एक व दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, नासिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? राजा हाल, सिमुक, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, राजा हाल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चतुर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तीसरे, अश्वघोष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, महाकश्यप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तीसरे, सबकमी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सबकमी या सर्वकामी भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई। 26वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र, स्तूप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, घोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा, बोधि वृक्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, बोधि वृक्ष। 28वां प्रश्न है दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा, चक्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कमल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी, घोड़ा, नौकर, पत्नी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कंथक। जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण, महाभारत, वेद, रामचरितमानस। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, महाभारत। 32 है बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? भारत, ईरान, सीरिया, टर्की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी,
टर्की। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? बाणभट्ट, वाघभट्ट, हर्ष, पाणिनि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, वाघभट्ट। 34वां प्रश्न है दोस्तों, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किनके बीच था? चालुक्य, पल्लव, पांड्य। चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव। चालुक्य, परमार और सोलंकी। चोल, चेर और पांड्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है चालुक्य, पल्लव और पांड्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चोल। अगला 36वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कोई नहीं, यानी कि ये तीनों ही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सोम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? अंचितक, बसार, चंदीमानु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अंचिताक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? क्रुकुचंद, अमिताभ, मैत्रेय, कनक मुनि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, मैत्रेय। इन्हें भविष्य बोध कहा गया है, भावी बोध। 40वां प्रश्न है दोस्तों, किन दो देश वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? प्रतिहार और परमार, प्रतिहार और चंदेल, प्रतिहार और चोल, प्रतिहार और पोल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिहार और पाल। यहां पर पाल है दोस्तों, प्रतिहार और पाल, गुर्जर प्रतिहार और पाल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? सेन, पाल, प्रतिहार, चालुक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सेन। सेन जो है ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। 42वां दोस्तों, कौन सा मिलान सही नहीं है? नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक और रत्नावली राजशेखर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, रत्नावली राजशेखर। ये सही सुमेलित नहीं है, रत्नावली की रचना उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, राज्यवर्धन। चलिए दोस्तों 44वां प्रश्न है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, वर्धन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पल्लव। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, हाल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सातकर्णी प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? रोहतक, मगध, राजस्थान, उज्जैन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, रोहतक। रोहतक हरियाणा में है, ये योद्धेयों का प्रमुख स्थान था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंत्रराज, नीलराज, विष्णुगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, प्रवरसेन प्रथम, जो कि वाकाटक वंश के राजा थे। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? डी.आर. भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.पी. चंद, विलियम जोन्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, विलियम जोन्स। दोस्तों अगला और आखिरी 50वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के राजाओं ने
सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मौर्य। इन्होंने सीरिया के राजाओं के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब